अविराज की मम्मी और अविराज की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, या फिर कहे जाए कि सोफिया का एक ऐसा अजीब सपना। आखिर द रॉयल्स की कहानी को क्या कहा जाए ये समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि शो की कहानी का जो मेन थीम है उसके अलावा पूरी सीरीज में सब कुछ हुआ है। कुछ तो ऐसा भी हुआ है जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था। वेलकम टू वेब क्रेज, मैं हूं आप सभी के साथ तशिका, और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई सीरीज द रॉयल्स के बारे में, जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और इस सीरीज़ को देखने के लिए मेरा भी मन बहुत ज़्यादा कर गया जब मैंने ईशान खट्टर की इस फोटो को देखा, और साथ ही उन लोगों ने रिक्रिएट किया है मेरे बचपन के सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग ये वादा रहा को रिक्रिएट किया है, उसको ना बिगाड़ते हुए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी इस सीरीज़ को देखने के लिए। तो क्या है सीरीज़ का हाल, क्या है इस सीरीज़ का मेरा रिव्यू, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो बात कर रहे थे हम द रॉयल्स की, और द रॉयल्स में द रॉयल्स कुछ और ही करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि असलियत के रॉयल्स ने अगर इस सीरीज को देख लिया तो शायद केस ही कर डालेंगे, क्योंकि द रॉयल्स में रॉयल परिवार के कितने सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं सारे ही डाल दिए गए हैं। और जो द रॉयल्स का थीम है रॉयल B&B, यानी कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को किस तरीके से स्टार्टअप किया जाता है, किस तरीके से सेटअप किया जाता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, इन सब के ऊपर ये सीरीज बेस्ड होनी चाहिए थी। लेकिन सीरीज में कुछ और ही चल रहा है, और ये सीरीज का हाल देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये था क्या। इस सीरीज को मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सीरीज की कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक एंटरप्रेन्योर है सोफिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसकी कंपनी है वर्क पोटैटो, जिसने काफ़ी सारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस में अपने जो है पाँव जमा रखे हैं। लेकिन उसका एक नया सपना है रॉयल B&B का, जो कि रॉयल्स होते हैं, जो कि राज परिवार है, उनके घर को एक तरीके से, उनके पैलेस को वो एक होटल में जो है कन्वर्ट करना चाहती है, और चाहती है कि आम लोग भी रॉयल जो परिवार होते हैं, उनके कस्टम्स होते हैं, उनकी रीति रिवाज होते हैं, उनके बीच जाकर रहे वो लोग, जिसके लिए वो एक रॉयल फैमिली को ढूंढ रही थी। और फिर अचानक से सोफिया को अविराज मिल जाता है, जो कि एक रॉयल फैमिली से है और मोरपुर का राजा है, जहां अविराज सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह ही देती हूँ हॉट है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उससे द रॉयल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अविराज जो है वो राजा ज़रूर है फ्यूचर का, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर राजा बनने में, मोरपुर की गद्दी संभालने में और अपने पैलेस मोतीबाग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहां अब सोफिया और अविराज की जो मुलाकात होती है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती है, जिसके बाद उनका पहला इंटरेक्शन तो बहुत बुरा होता है, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी फैमिली में अपने काम में चले जाते हैं, और फिर रॉयल B&B के थ्रू सोफिया और अविराज की दोबारा से मुलाकात होती है, जहां इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड सार वाला हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि दोनों कुछ ऐसी सिचुएशंस में मिले थे पहली बार के दोनों की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जहां इस बात का फ़ायदा अविराज काफ़ी ज़्यादा उठाता है, क्योंकि सोफिया को किसी भी कीमत पर 6 महीने के अंदर अपने रॉयल B&B के बिजनेस को सेटअप करना होता है, एक रॉयल फैमिली को मिलना होता है, और एक रॉयल पैलेस को होटल में कन्वर्ट करना होता है, हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट करना होता है, वरना सोफिया का ये आइडिया उसे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बोर्ड उसका साथ ही नहीं दे रहा है। जहां सोफिया को काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन पूरी सीरीज में रॉयल B&B का जो थीम है वो तो बहुत ही कम दिखाया गया है। ज़्यादातर फोकस जो करा गया है स्टोरी पर वो अविराज और सोफिया के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को लेकर किया गया है, क्योंकि सोफिया जो है वो अविराज को कहीं ना कहीं पसंद करती है और नफरत भी करती है, और अविराज भी सोफिया को कहीं ना कहीं पसंद भी करता है और नफरत भी करता है, क्योंकि दोनों का पहला इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बुरा था और दोनों ने काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी थी पर हो नहीं पाया था। जहाँ अब सोफिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी होती है, क्योंकि अविराज की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसके बाद जो अविराज होता है वो भी जेलस होता है, क्योंकि सोफिया का एक्स उसका बिजनेस पार्टनर है। जहां इस सीरीज में जो सबसे ज़्यादा वियर्ड कैरेक्टर मुझे लगा कि भाई क्या ही दिखा दिया गया है, क्योंकि महारानी है अविराज की माँ, लेकिन उसके रिलेशंस इतने सारे लोगों के साथ होते हैं कि मैं खुद सर पकड़ ली, क्योंकि ये महारानी क्या कर रही है। और असलियत की महारानी अगर इस सीरीज को देख लेगी तो शायद बहुत नाराज़ हो जाए, क्योंकि
महारानी के जो रिलेशंस है वो बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ दिखाए गए हैं। पहला रिलेशन जो होता है उन्हें दिखाया जाता है रणजीत श्रॉफ के साथ, फिर यहाँ तक कि अपने ही बेटे की एक्स के बाप के साथ भी, मिस्टर धोंडी के साथ भी, और साथ ही जो रानी पद्मजा होती है, जो अविराज की माँ होती है, उसकी ये वियर्ड रिलेशंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटपटा से उसके कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और मैं जब इस सीरीज़ को देख रही थी तो स्टार्टिंग में तो मुझे ये लग रहा था कि साक्षी तन्वर ने इस कैरेक्टर को बोला ही कैसे, क्योंकि बहुत ही अजीब एक जो है कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, बहुत ही ज़रा शौक अजीब से दिखाए जा रहे हैं उस महारानी के पति की मौत हो चुकी है। इसी वजह से जो सारा परिवार जो होता है वो बैंक करप्ट हो चुका है, और इसी वजह से वो लोग सोफिया के कंपनी के साथ एक टाई अप करते हैं रॉयल बीएनबी का। लेकिन ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हर कोई जो है बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ सा दिखाई जाता है। जो सोफिया है वो किसी कीमत पर अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहती है, लेकिन सेटअप कर ही नहीं पा रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम तो कभी कुछ प्रॉब्लम। और जो अविराज का पैलेस है मोतीबाग, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। प्लस जो अविराज की बहन है उसे लेस्बो दिखाया गया है। अविराज का भाई जो है वो कुक बनना चाहता है, अविराज मॉडलिंग करना चाहता है, पता नहीं बहुत सही सादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और ये रॉयल्स जो है वो सिर्फ नाम के रॉयल्स है, असलियत में उनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जिसके साथ ही अगर मैं कहूँ कि मेरा पूरी सीरीज़ का फेवरेट कैरेक्टर अगर कोई कहूँ तो मैं सैलेड को ही कहूँगी। सलाउद्दीन जो है, जो कि अलसीपुर की राजा हैं, सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि डीनो मोरिया को इतने टाइम बाद स्क्रीन पे देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका कैरेक्टर जो था बिल्कुल एकदम रॉयल, एकदम रजवाड़ों टाइप्स एंड अलसीपुर के एकदम मस्त चिल पिल वाले जो है राजा, बिल्कुल अच्छा उन्होंने वो कैरेक्टर निभाया और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। और अगर मैं वैसे मेरा कैरेक्टर पहले जब मैंने स्टार्ट करी थी सीरीज़ देखनी तो वो पहले जो अविराज की दादी है, जो कि जीनत अमान बनी है, मेरी मतलब वो उनके जैसी डीवा जो थी उनके टाइम पे कोई भी नहीं थी। उन्होंने अपनी बोल्ड लुक को ऐसे कैरी किया था कि हर कोई उनका दीवाना था। और इतनी एज में भी उनका स्टाइल जो है इतना बेहतरीन है, और कूल एक दादी का उन्होंने रोल निभाया है, अविराज की दादी का, और वो बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। और वो पद्मजा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। तो मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर वही है पूरी सीरीज़ में। उनका भले कैमियो था, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और सैलेड का, सलाउद्दीन का, यानी कि डीनो मोरिया का, उनका भी कैमियो था, पर उन्होंने भी बहुत अच्छे से निभाया। और अगर भूमि पेडनेकर की बात करूँ तो न जाने क्यों उनका फेस ऐसा ही था, उनके लिप्स ऐसे थे, और वो बहुत कोशिश कर रही थी अच्छी एक्टिंग करने की, लेकिन मुझे नहीं पता कि भूमि आपको क्या हो गया है। आप मेरी फेवरेट थी, दम लगा के हईशा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ देने के बाद अब भूमि के एक्टिंग स्किल्स को क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा है। भूमि बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई है। पूरी सीरीज़ में बहुत सारे बोल्ड सीन्स हैं अविराज और सोफिया के, और भूमि जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर फिट लग रही है। लाइक उनका फेस बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रहा है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रही है, और बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि उनको डायलॉग डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और न जाने क्यों भूमि के फेस के साथ क्या हो गया कि भूमि के नॉस्ट्रल्स ऊपर, लिप्स बाहर, और बहुत ही अजीब तरीके का उनका लुक लग रहा है इस सीरीज़ में। ऐसा लग रहा है भूमि भूमि है ही नहीं। वहीं अगर बात की जाए ईशान खट्टर की, तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, और ये सीरीज़ मैंने देखी ही ईशान खट्टर के लिए थी। लेकिन मुझे ईशान खट्टर ने भी थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी थोड़ा कमाल नहीं दिखा पाई है। तो अब सीरीज़ जो है वो तो ओके ओके ही है, लेकिन सीरीज़ का एंड जो था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। क्योंकि जो पूरी सीरीज़ में जो ये कहा जा रहा था, जो मैं खुद भी फील कर रही थी कि महारानी के इतने रिलेशंस क्यों हैं, क्या इसी वजह से राजा की डेथ हो गई थी, क्या इसी वजह से जो राजा थे वो रानी से उन्होंने डिवोर्स ले लिया था। लेकिन असलियत में पता चलता है एंड में, आई एम सो सॉरी मैं स्पॉइलर देने वाली हूँ बहुत बड़ा ही, कि जो अविराज के पिता थे, जो मोरपुर के राजा थे, जो पद्मजा के पति थे, वो असलियत में गे थे। पद्मजा को शुरुआत से इस बात का पता था, इसीलिए पद्मजा के भी बहुत सारे रिलेशंस थे। और एंड में जाकर जो आयशा के पिता होते हैं मिस्टर धोंडी, उनके साथ भी पद्मजा का एक रिलेशनशिप था, उनका अफेयर था, और उन्होंने इस बात को सबके सामने रिवील कर दिया था। जहाँ जो अविराज के पिता थे उनका एक पार्टनर था जिसका नाम था मॉरिस, जिसका नाम आदि मेहता था असलियत में। उसने किताब लिखी थी जिसमें उसने मोरपुर के राजा और अपने रिलेशंस के बारे में बताया था, और उसने वादा किया था रानी को कि मैं आपके बच्चों के बारे में नहीं लिखूंगा। और शायद कहीं ना कहीं ये बात उसने कायम भी रखी थी, उसने नहीं लिखा था। लेकिन आयशा के पिता मिस्टर धोंडी ने इस बात को सब जगह वायरल कर दिया कि अविराज जो है वो नाजायज़ है,
और ये थ्योरी मेरी है एक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अविराज आयशा का भाई निकल जाए। पता है बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है कि अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड का भाई निकल जाए अविराज, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मिस्टर धोंडी और पद्मजा का बेटा हो अविराज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पद्मजा के सारे ही बच्चे जो है वो अडॉप्टेड है और ये सिर्फ बदनाम करने के लिए मिस्टर धोंडी ने ये बात सबके सामने ला दी है कि जो कह लीजिए कि राजा थे मोरपुर के, वो गे थे और पद्मजा के तीनों बच्चे जो हैं वो नाजायज़ है। तो अब ये तो मेरा रिव्यू था। मुझे, अगर मैं इस सीरीज़ को अपने स्केल पर अगर पॉइंट्स दूँ तो मैं इसे 5 में से सिर्फ 3 ही मार्क्स दूंगी, क्योंकि मुझे स्टोरी थोड़ी सी अटपटी लगी, स्टोरी मुझे कम लगी सीरीज़ में, और ज़्यादातर जो स्टोरी है वो अविराज और सोफिया के रिलेशन पे ही घूमती रहती है, ना कि रॉयल बीएनबी पे। अब आपका जो भी रिव्यू है प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं, मैं आपके व्यूज़ ज़रूर पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और द रॉयल्स पे आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, और आने वाली सभी अपडेट्स के लिए, आने वाली सभी सीरीज़ की जो है रिव्यूज़ के लिए, आने वाली सजेशंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल वेब ट्रेस को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।